आप 12th में साइंस थी आपकी, आप किसी कारण डॉक्टर नहीं बन सके, आप नर्सिंग नहीं कर सके, बहुत सारे कारण जो आज हम बात कर रहे हैं लैब असिस्टेंट के बारे में, वह ना किसी डॉक्टर से कम है, ना किसी नर्सिंग ऑफिसर से कम है और ना ही प्रोफेसर से कम है। एकदम राजा नौकरी है। बिल्कुल मजे से बैठकर सिर्फ और सिर्फ जब प्रयोगशाला में प्रायोगिक परीक्षाएं होती है यानी प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, उस समय ही आपको वहां पर हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लैब असिस्टेंट के बारे में, क्योंकि सरकार ने लैब असिस्टेंट की एग्जाम डेट तो बता दी है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, सिलेबस नहीं बताया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कब नोटिफिकेशन जारी होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि यह लाभकारी जानकारी अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंच सके। तो आज हम बात करते हैं लैब असिस्टेंट के बारे में। मैं कहूं, यदि आप 12th में साइंस थी आपके, आप किसी कारणवश डॉक्टर नहीं बन सके, आप नर्सिंग नहीं कर सके, बहुत सारे कारण होते हैं, उसके कारण आप पीछे रह गए। लेकिन यह जो आज हम बात कर रहे हैं लैब असिस्टेंट के बारे में, वह ना किसी डॉक्टर से कम है, ना किसी नर्सिंग ऑफिसर से कम है और ना ही प्रोफेसर से कम है। एकदम राजा नौकरी है। बिल्कुल मजे से बैठकर सिर्फ और सिर्फ जब प्रयोगशाला में प्रायोगिक परीक्षाएं होती है यानी प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, उस समय ही आपको वहां पर ध्यान रखना पड़ता है। बाकी आपको लेबोरेटरी की एकदम आसानी से सुरक्षा रखनी है, साफ सफाई और भी जो केमिकल होते हैं उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एकदम बेस्ट एंड बेस्ट नौकरी है। ऐसी नौकरी मैंने आज तक कभी नहीं देखी। जब मैं खुद 11th 12th में था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था मैं स्वयं, तो वहां पर भी लैब असिस्टेंट को देखकर मेरे को ऐसा लगता था कि भाई जो लेक्चरर हैं वो तो पूरे साल पढ़ाते हैं, आकर मेहनत करते हैं, लेकिन लैब असिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ 15-20 दिन अपना कार्य करते हैं, बाकी आराम से लैब में बैठे रहते हैं इंचार्ज बनकर। तो बहुत ही अच्छी नौकरी है। आज इस वीडियो में अंत तक आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मैं कहता हूं लैब असिस्टेंट के बारे में तो हम कुछ बोर्ड पर एनालिसिस करते हैं, मैं पूरा एनालिसिस करके लाया हूं ताकि आपको एकदम सटीक जानकारी दे सकूं। तो लैब असिस्टेंट, आशा करता हूं आपको एकदम बढ़िया दिखता होगा और अच्छे से सुनाई भी दे रहा होगा। असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, ओके। इसकी जो एग्जाम डेट सरकार ने बताई है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्जाम डेट बताई है, वो बताई है अपने 2 नवंबर 2025। 2 नवंबर एग्जाम डेट, 2 नवंबर 2025, यह आपकी एग्जाम डेट रहने जा रही है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा। ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा और क्या क्या सिलेबस रहने जा रहा है। इससे पहले मैं बात कर रहा हूं, यदि आप साइंस में नहीं है, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो मैं कहता हूं यदि आपके 12th में ज्योग्राफी यानी भूगोल है तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। ओनली फॉर 12th में ज्योग्राफी होगी तो भी चलेगी। ग्रेजुएशन की आपके यहाँ पर कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि ये 12th लेवल वैकेंसी ही है। 11th में आपके ज्योग्राफी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करें, आपके 12th में होम साइंस भी है, लड़कियां ज्यादा करके अपने होम साइंस लेती हैं, तो उनके यदि होम साइंस है तो उनके तो समझ लो नौकरी लग गई, क्योंकि उसमें बहुत कम कंपटीशन होता है। इतनी अपने को पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती। होम साइंस के टॉपिक भी बहुत कम होते हैं, 19-20 टॉपिक होती है, उसके साथ वो अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। अब हम बात करें कि लैब असिस्टेंट में हमें क्या पढ़ना होगा, किस प्रकार पढ़ना होगा, तो हम एक एक करके सारे के सारे बात करते हैं। लैब असिस्टेंट 3 प्रकार से आप बन सकते हैं। यदि आपके 12th में भूगोल हो तो, ज्योग्राफी भूगोल हो तो, दूसरा आपके यदि ग्रह साइंस ग्रह विज्ञान हो तो, होम साइंस हो तो, ओके, और तीसरा आपके हो जाएगा साइंस। साइंस वाले तो इस वैकेंसी को छोड़ना ही मत, और छोड़ेंगे भी नहीं।
क्योंकि पूरे राजस्थान में पता है कि साइंस वालों के लिए एक ही बेस्ट नौकरी होती है, वो है लैब असिस्टेंट। साइंस में आपके सबसे ज्यादा वैकेंसी, सबसे ज्यादा रिक्तियां आती हैं, लगभग 800 से 1000 रिक्तियां देखने को मिलेगी। 800 से 1000 पद देखने को मिलेंगे आपको। गृह विज्ञान में भी आपको अच्छे खासे 40 से 50 पद देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत कम फॉर्म आते हैं, बहुत कम लगाते हैं। और भूगोल में भी आपको लगभग 100 से 150 पद देखने को मिलेंगे इसका। क्योंकि जब पिछली बार 2022 में इसकी वैकेंसी आई थी, तो ये गृह विज्ञान में अपने 37 पद आए थे, फिक्स 37 पद आए थे। भूगोल में भी लगभग इतने 80 से ऊपर पद आए थे, और साइंस में तो लगभग 800 से ऊपर पद आए थे। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि ये सारे पद इस बार भी आएंगे, इसलिए आप बेफिक्र होकर फॉर्म लगा सकते हैं। अब हम अगली बात करते हैं कि अब हम भूगोल से बात करते हैं, शुरू करते हैं कि भूगोल में आपको क्या क्या चाहिए, किस प्रकार से आपको सिलेबस की तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप जैसे ही नोटिफिकेशन आए, परीक्षा आए, तो आप एकदम तैयार होकर परीक्षा देने जा सकते हैं। हम बात करते हैं भूगोल की। भूगोल, ओके, ये भूगोल हो जाएगी अपने। भूगोल में आपको एक तो 12th पास आउट होनी चाहिए भूगोल में। योग्यता क्या होगी कि 12वीं में आपके भूगोल हो, 12वीं में भूगोल विषय हो। जिसके भूगोल विषय है वो फॉर्म नहीं लगा सकता, पहले ही कह देता हूं। ओके, फिर हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। फॉर्म तो सबके एक साथ ही आएंगे, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका होगा, एक तो आपके भूगोल होगा, और एक होगा आपके राजस्थान जीके, ओनली फॉर राजस्थान जीके। दूसरा कोई झंझट नहीं है, ना मैथ है, ना रीजनिंग है, ना इंग्लिश है, कोई झंझट नहीं है। सीधा यदि आपने 12th में भूगोल की है तो आपको भूगोल की जानकारी होगी। और राजस्थान जीके तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि 11 तारीख से 11 जुलाई 2025 से डेली क्लासें लगेगी आपके राजस्थान जीके की, जिसमें मैं कहता हूं एक शब्द नहीं छोड़ेंगे हम। राजस्थान की स्थिति विस्तार से लगाकर कला संस्कृति के अंतिम टॉपिक, अंतिम शब्द तक हम पूरा का पूरा सीरीज अपने यूट्यूब पर इस पर प्रोवाइड कराएंगे। तो डेली क्लासें लगेगी, डेली के डेली आप 11 तारीख से जुड़े रहना। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, कभी कभी हम लाइव भी ले लिया करेंगे, तो आप जुड़ना ना भूले 11 तारीख से। ओके, अब हम बात करते हैं भूगोल कितने नंबर का पेपर आएगा। तो भूगोल में नंबर आएंगे आपको 200 अंक का पेपर आएगा। मजा आ गया भाई, 200 अंक का पेपर आएगा। राजस्थान जीके का 100 नंबर का पेपर आएगा, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको परीक्षा में 3 घंटे प्राप्त होंगे। ओके, तो ये आपके रहेगा भूगोल में, ये आपके किस में रहेगा, भूगोल में रहेगा। अब हम बात करें होम साइंस वालों की। होम साइंस वालों के तो इनसे भी सरल है, होम साइंस वालों के तो इनसे भी सरल है। होम साइंस, गृह विज्ञान, गृह विज्ञान, गृह विज्ञान, होम साइंस, उसमें आपके होगा 100 नंबर का तो आपके राजस्थान जीके होगा, और 200 नंबर का गृह विज्ञान होगा। तो होम साइंस में आपके 200 अंक होंगे, और राजस्थान जीके जो हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्रीली प्रोवाइड होगा वो आपके 100 नंबर का होगा। आ गया मजा। और इसके भी आपके 300 नहीं सॉरी 3 घंटे, 3 घंटे आपको मिलेंगे, 180 मिनट मिलेंगे होम साइंस वालों को। अब हम मेन बात करते हैं जिसकी सबसे ज्यादा पोस्टें मिलेगी। जो तो साइंस वाले तो पूरा सपना लेकर ही बैठते हैं कि हम तो भाई लैब असिस्टेंट का ही फॉर्म भरेंगे, इसलिए यह मेन मुद्दा अब होता है। विज्ञान,
साइंस विज्ञान। आपने यदि 11th में साइंस ली है तो आप इसमें आराम से भर सकते हैं फॉर्म। हम बात करें इसमें सिलेबस क्या होगा, तो आपको 12वीं स्तर का विज्ञान आना चाहिए, 12वीं स्तर की विज्ञान आनी चाहिए, 12वीं स्तर की विज्ञान आनी चाहिए। इसके साथ राजस्थान जीके, इंडिया जीके, मनोविज्ञान, और इन सभी में भूगोल कहो, होम साइंस कहो, सभी में अपने करंट अफेयर पक्का आएगा, करंट अफेयर पक्का आएगा। करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी, समसामयिकी, ओके, ये तो आएगा। ये अपने आ जाएगा 200 अंक का, और ये आ जाएगा 200 अंक का, यानी कि साइंस वालों के 400 अंक का पेपर होगा। कितने का? 400 अंक। समय अवधि आपको उतनी की उतनी मिलनी है जो सबको मिलती है, और कोई चेंज होगा तो आपको समय समय पर खबरें दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। किसकी? नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन में ये बात करूं मैं, तो पिछली हम 2022 की वैकेंसी की बात करें, 2022 की वैकेंसी की हम बात करें तो उसमें 67 दिन पहले आपके नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यानी कि एग्जाम डेट से 67 दिन पहले ही आपको बताया गया था कि अब आप फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए आपको लगभग 2 महीने का ही टाइम मिला था। इस बार भी ऐसा ही होगा, आपको एग्जाम डेट बता दी है, बच्चे कभी से काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि बहुत समय हो गया है पढ़ाई करते हुए, और लैब असिस्टेंट वाले तो 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं पहले से ही कि हाँ भाई हम तो लैब असिस्टेंट की जैसे ही वैकेंसी आएगी हम फॉर्म लगाएंगे। इसलिए आप भी अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अभी आप भी स्टडी नहीं कर रहे हैं लैब असिस्टेंट के बारे में, तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। अब हम बात करें कि लगभग 2 महीने पहले आपको नोटिफिकेशन निकल जाएगा, 2 महीने पहले, 2 महीने पहले नोटिफिकेशन निकलेगा। यानी कि 2 नवंबर की बात करें तो आपके निकल जाएगा 2 महीने पहले। ओके, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको और जानकारी चाहिए, इसके अलावा यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जीके बाय श्रीकांत रहकर। उस पर लैब असिस्टेंट के और भी वैकेंसियों के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिलेंगे, वहां से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से पेपर आते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।